हेलो शार्क्स, मैं कनव मनचंदा। मैं क्षितिज बजाज। और हम हैं डंडेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर हमारा असली बिजनेस है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में एक नए डिस्ट्रप्शन के साथ, ऑटोआ। ये हमारा पहला प्रोटोटाइप 3 व्हीलर है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लिए बनाया गया है। और हमारी एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस गाड़ी में हमने ergonomics का खास ख्याल रखा है, और तो और इसकी चारों दिशाओं की रोड विजिबिलिटी सबसे बेहतर है। इसकी 165 किलोमीटर की रेंज और 1 टन की कैरिंग कैपेसिटी मार्केट में डबल है। हमें गर्व है कि हमने इस गाड़ी के साथ इस सेगमेंट में काफी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है, और पहले ही दिन से ड्राइवर्स इस गाड़ी के साथ 70% तक ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और हमारी बनाई हुई डैनटेक पे आधारित बैटरी की वजह से ये गाड़ी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक रोड कंडीशन पर एक समान परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि हम इस एक ही गाड़ी पर मॉड्यूलर सेटिंग बनाकर अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक गाड़ी लॉजिस्टिक, पैसेंजर, फूड ट्रक के लिए यूज हो सकती है। ये गाड़ी आपके बढ़ते बिजनेस के साथ हमेशा बदलती रहेगी और आपका साथ देगी। आज हम मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की 1% इक्विटी के लिए। अभी मुझे सांस लेनी पड़ेगी। तो क्षितिज कनव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये नाम आपने ऑटो से इंस्पायर होके वो जो भोजपुरी में अट्टुआ होता है वहीं से लिया है? हाँ, थोड़ा उसका था, प्लस थोड़ा वर्ड प्ले था। कोई और नाम करने से बेटर है, इजीली दिमाग में आता है ऑटोआ, सो मार्केट कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ऑटो स्पेल्ड बैकवर्ड। करेक्ट। नो, गुड नेम, गुड नेम। थैंक यू। बचपन से ही शुरू से ऑटोमोटिव का एक शौक था। कुछ भी मिलता था उसको तोड़ के बनाना शुरू कर देता था। 10+2 के बाद मैं ऑटोमोटिव डिजाइनिंग के कोर्स में चला गया। मैंने 4 साल तक वो करा, और उसके बाद से और 16 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और आपका बैकग्राउंड सर? I have been a pure business background. आप लगते हो एकदम बिजनेसमैन पक्के। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है। फादर्स बिन टू बिजनेस। पापा का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीयू फोम का था। आई स्टार्टेड विद दैट, डिड दैट फॉर 2-3 इयर्स। देन मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में गया। उसके बाद 3.5 साल से और तो हम डंडेरा में आ गए थे। और एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल हुआ आप लोग? हम एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। हम स्कूल से दोस्त हैं। क्या इक्विटी स्ट्रक्चर वगैरह है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट? हम दोनों ने अभी तक इसमें 70 लाख इन्वेस्ट किया था। शार्क टैंक पे आने से 10 दिन पहले हम एक और डील साइन करके आए थे, जहां हमने 49% हमारे पास है, 49% एक नई कंपनी के पास है गुड़गांव की, एंड 2% इंक्यूबेटर के पास है जिन्होंने हमें वहां उस कंपनी से मिलवाया था। जो नई कंपनी आ रही है उन्होंने 30 करोड़ का इन्फ्यूजन करना है, एंड हमारा लॉजिस्टिक व्हीकल का पहले 100 पीस का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो सारा उस 30 करोड़ में से होगा। 49% दे दिया आपने शुरू में? 49% हमने एक्सपोनेंस को दिया। एक हम जानते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना, एक OEM सेटअप करना, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए रहते हैं। आप अकेले इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल सकते हैं। क्या है बैकग्राउंड एक्सपोनेंस का, उनके बारे में बताइए, बिकॉज बड़ा स्टेक है उनका। एक्सपोनेंस एक उनका विजन ये है, जो फैमिली फार्म बिजनेसेस का रिसोर्सेज है और जो स्टार्टअप्स को जरूरत होती है उस कनेक्ट्स की, उन रिसोर्सेज की, उनमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो। या मेरे को एक बात बताओ कि तुम दोनों के पास इक्वल है आपस में? हाँ जी, हाँ जी। तो जो 49% वाला है वो तो तुमसे भी बड़ा हो गया ना इंडिविजुअली? जी जी। तो फिर उसको क्यों नहीं लेके आए? वो 10 दिन पहले ही आया था। क्या हो गया? मतलब फ्लाइट तो चलती है ना दिल्ली से बॉम्बे की। बट वो अकेला नहीं होगा। आधार कार्ड थोड़ा 10 दिन पहले बना उसका। एग्जैक्टली, उनके ग्रुप में 5 या 6 आदमी कोई है। तो होगा करता धरता। मेरे को हाँ है, बट अब उनको नहीं है। अगर कोई बड़ा फंड मैनेजर होता और आपको भारी रकम की जरूरत है, तब मैं समझ सकता हूँ 30 करोड़ ले लिए, आगे भी वो 100 करोड़ देगा। ये तो कोई मिडिल मैन है, आगे जब आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी फिर वो चला जाएगा 10 लोगों के पास। तो ये तो बिल्कुल मतलब दीवार में क्रैश करने का काम हो गया आपका। अब आए क्यों हो फिर? टू गेट इनटू द पैसेंजर सेगमेंट जो इंडिया का है, क्योंकि उसमें जो कॉन्टैक्ट बेस लगेगा, जो एक्सपर्टीज लगेगी टू एक्सपैंड क्विकली, उसके लिए आपकी जरूरत ज्यादा है। आपके ऑटो में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो कोई और नहीं कर सकता या कोई बड़ा प्लेयर कॉपी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है इसके अंदर? कॉपी तो सब कुछ होता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकता। जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी फिलॉसफी है कि अगर आपको मार्केट से आगे रहना है, उसका एक ही तरीका है, कंटिन्यूअस इनोवेशन। आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, उनको कैचअप खेलने दीजिए रादर देन आप कैचअप के लिए। एक्चुअली यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैं पुणे से हूँ और सबसे बड़े ऑटो प्लेयर्स स्पेशली बजाज तो पुणे से है, और उनकी R&D टीम इतनी स्ट्रांग है
और उनके वहां से इतने इनोवेशंस, नए मॉडल्स आते हैं। Definitely, आई मीन ma'am. ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग 60% बिजनेस, तो ऐसे ही थोड़ी कोई नॉन इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदेगा। There is a difference between an entrepreneur and an R&D team. डेफिनेटली उनकी R&D बहुत बड़ी है एंड मैंने भी उनके साथ काम करा है। उनके कुछ इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं। उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक चीज में कि उनको टर्न करने में बहुत टाइम लगता है। जो डिसीजन हम लोग 2 महीने में लेते हैं वो डिसीजन उनको लेने में Very good answer. 8 महीने से 1 साल लगता है। एंड वहीं पे एक हमें एज मिल जाता है उनसे आगे निकलने का। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि वो लोग पिवट कर सकते हैं और कि नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताते रहिए बिजनेस के बारे में, हमें इंटरेस्ट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ जी पर बिल्कुल। मार्केट में और भी इलेक्ट्रिक ऑटोज बहुत है। बहुत है। उस पॉइंट पे मैं बिल्ड करना चाहूंगा। पियाजो ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। उनके पूरे R&D के साथ भी उनकी गाड़ी 70 साल से वैसी है जैसी आज उन्होंने लॉन्च करी है, इवन इलेक्ट्रिक के साथ। इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर गाड़ियां जो आ रही है वो रेट्रोफिट्स है। उन्होंने EV के लिए स्पेशली गाड़ी नहीं बनाई है, तो उसके साथ जो इश्यूज जो 70 साल से आ रहे हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेजर कंज्यूमर्स है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये गाड़ियाँ नहीं चलती। उनकी गाड़ी सिर्फ 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चलती है, और ये सब जो इनएफिशिएंसीज है वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लेगेसीज की वजह से। और उसी चेन को हमने ब्रेक करने के लिए इस गाड़ी को एकदम स्क्रैच से बनाया है। तो आपकी गाड़ी देख सकते हैं क्या अंदर? प्लीज आइए। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, थोड़े वो ये प्रोटोटाइप है तो थोड़े निकल कीज सके। कीज। हाँ, क्या डिफरेंट, क्या आप ये बताइए इसमें। चालू है? मेजर डिफरेंस आप स्पेस देखेंगे। प्रोटोटाइप। हाँ जी हाँ जी, इट्स प्रोडक्ट हैंड बिल्ड कंप्लीट। हमारा वॉल्यूम 20% हायर है फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। दरवाजा बंद करने के बाद भी इसमें विजिबिलिटी बाकी ऑटो से बहुत बेटर है। क्यों खरीदेगा एक वो यूजर हम इसको? बैठ के पूछते हैं ना। I'll tell you। अच्छा, तो मैं अपना डिसीजन बताना चाहूंगी। जी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ईवी का, एंड एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है बिटवीन लेगेसी कंपनीज और ये जो स्टार्टअप्स है। दे विल बी एबल टू पिवट, और वो लोग काफ़ी, ये जो लेगेसी कंपनीज है वो काफ़ी इस रेस में आगे आएंगी। तो मैंने तो उन पे बेट किया है, और उसके वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं इसमें काफी श्योर हूँ कि न्यू एज कंपनीज ही बदलेंगी, लेगेसी कंपनीज नहीं बदल पाएगी। क्यों I अनुपम? agree 100%। ये तो नियम है भाई, दुनिया का नियम है। जी। विद एवरी टेक्नोलॉजी चेंज नए प्लेयर्स आते हैं और डोमिनेट करते हैं। हमारा तो विश्वास है, टूट विश्वास। वक्त बताएगा। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है आप एक्साइटिंग कंपनी है, ब्रांडिंग भी अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है जो आपका इक्विटी स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है। क्या ना, मल्टीपल होल्डर्स आ गए हैं इस कंपनी के अंदर, तो बहुत सारे डिसीजन मेकर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वाला इशू है। अगर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने 49 लिया होता तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन रीजन की वजह से मैं बाहर हूँ। मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। मेरे को भी ना आपने जो 49 दिया ना, मेरे को लगता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं बचा अब आपके। तो अगर मैं डील भी क्लोज कर दूं यहाँ पे, उसका भी मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर लग रहा है। तभी 2 शार्क्स बचे। तो यार देखो, काम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो अच्छा ही समझ रहे हैं सब इंडस्ट्री के। और यार आप लोग भारत में जो कमाल का आविष्कार हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन यहाँ मेरे को लगता नहीं है वैल्यूएशन का हिसाब बैठेगा। और दूसरी बात क्या है ना, आपको क्या करना क्या है, एक बहुत बड़ा काम करना है। तो जब बड़ी इमारत बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले बेस। वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। तो वो मुझे लग रहा है आपके थोड़े कमज़ोर हैं। जिस प्रकार से आपने काम शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाया है, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी एक्सपोनेंट्स जो है वो अंदर आ चुका है अब। हमारा टर्म शीट नहीं हुआ है, MOU साइंड है। MOU साइंड है ना? जी। चल मैं तेरे को ऑफर देता हूँ। 1 करोड़ रुपए फॉर 5%। विदिन 3 months मैं तेरे को 30 करोड़ रुपए भी दिला दूंगा। ठीक है? एक्सपोनेंट्स को बाहर कर। बट फिर वो 30 करोड़ का जो आप कह रहे हैं, एंड जो हमें ऑपरेशंस में हेल्प चाहिए रहेगा। यार ऑपरेशन तो मेरे को एक बात बता दे, कौन सा इन्वेस्टर को कागज पे कलम घिसने के सिवाय कुछ काम आता है? तो इन्वेस्टर की बस की थोड़ा ना होता है। तेरे को लग रहा है इन्वेस्टर लैंड ढूंढेगा, असेंबली लगाएगा, तेरे टायर सोर्स करेगा, लाइट सोर्स करेगा, कुछ नहीं करने वाला इन्वेस्टर।
वो बोर्ड मीटिंग में आके तेरे को गाली सुनाएगा बस। तेरा MOU साइन हुआ है, ठीक है, प्रोटोटाइप पे ही है, क्यों गलती करने पे जा रहा है? एंड दूसरा मेरे को जो पर्सनली लगता है 30 करोड़ रुपए जब सामने पड़े होते हैं ना जी अच्छे ना नहीं कर पाते जी ठीक है, और आपकी तो पहली इन्वेस्टमेंट है जी तो सामने से 30 करोड़ रुपए चल के आएंगे तो आप भी बोलोगे यार ठीक है करते हैं। जी तो मेरे को लगता है आप कहीं पे वहां बह गए और आपने एक हेस्टी डिसीजन ले लिया। अगर आप उसको अनवाइंड रिवाइंड करने को तैयार है, मैं आप पे पंट लेने को तैयार हूँ। अगर आप लेने को तैयार है, मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ जो दे रहे हैं आप लाइन ऑफ क्रेडिट पे दे दीजिए। आप 1% लीजिए इक्विटी ऑन अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 1 करोड़, जिस पे आप मुझसे से 5 या 6% ले सकते हैं रिटर्न। 5-6% पे तो मैं सर मैं आपको 1% इक्विटी दे रहा हूँ। चेकबुक ढूंढने भी नहीं जाता मैं 5-6% पे तो 12% तो मैं देता हूँ यार, तू क्या बातें कर रहा है? सर इक्विटी भी तो मिल रही है 1%। 1 करोड़ रुपए देता हूँ जी 1 लाख रुपीज एज इक्विटी जी और 99 lakhs एज डेट। जी 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, वो जी। वापस भी नहीं देना। जी 99 लाख जो डेट है उस पे आपको 12% के हिसाब से सर्विस करना है और ओवर 5 years आपको अमोर्टाइज करके मेरे को पे बैक करना है। और 1 लाख के लिए वो 1 लाख 1% के लिए 1% इक्विटी। जी अच्छा ऑफर है भाई। हमें 2 मिनट मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। साथ तो वी गॉट एन ऑफर फ्रॉम अशनीर। मतलब वो इक्विटी ना फ्री में बांट रहे हैं, वो फ्री में बांट रहे हैं। अभी देखो उन्होंने 49 वहां बांट दी, इनको इक्विटी दे दी डेट के चक्कर में। 1% आप ले लो, आपको चाहिए आप ले लो। अगर आप बोलोगे ना मैं इन हूं, आप बोलेंगे आपको कितना 1-2% आप ले लो। आप फ्री हो भाई साहब, आप ले लो 1%। मतलब इक्विटी की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। भाई मेरे 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 12% मिल रहा है, क्यों बीच में हाँ आ नहीं रहा है? मैं हाँ, नहीं हम बीच मैं में नहीं आऊंगा। नहीं मैं but कह रहा हूँ ना आपका ही काम है। clarify हम नहीं वाले आते, वो काम। आप लोगों का काम है बीच में। हम नहीं आते। हाँ जी इट्स अ डील सर। ऑलराइट गुड वन। अच्छा तालमेल है भाई। Congratulations. थैंक यू सो मच। ये ऑटो तो हमारी हुई ना अभी, ये प्रोटोटाइप तो हमारे हो गए। रख सकते हैं हम और बना लेंगे। थैंक्स फॉर थैंक कमिंग। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Very good.